प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आज का जो संदेश है वो चर्च से रिलेटेड है और आज हम चर्च की हकीकत जानेंगे, क्योंकि चर्च को लेकर बहुत सारी विडंबनाएं हैं, बहुत सारे विरोधाभास हैं और इसी बात को लेकर बहुत बार लोग पीछे हट जाते हैं प्रभु के पास आने से। क्या वजह है उसकी, आज इस बारे पर हम बातचीत करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज का संदेश है वो है चर्च की हकीकत क्या है। क्या है चर्च की हकीकत? होता क्या है कि जब हम लोग नए जो विश्वासी होते हैं, जब उनको कहा जाता है कि आप चर्च आइए, तब उनके दिमाग में क्या आता है, एक तस्वीर आती है एक चर्च की। एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी और रेड कलर है उसमें, और उसके ऊपर जो है सबसे ऊपर इस तरह से क्रॉस बनी हुई है, क्रॉस लगी हुई है, वो उनके दिमाग में आता है। लेकिन जब वो आते हैं वहाँ पर तो देखते हैं तो एक छोटा सा हॉल है, वहाँ पर 10-15 लोग बैठे हैं या 50 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं। तो वहाँ पर वो उनका जो विचार है वो बदल जाते हैं। वो सोचते हैं ये तो चर्च नहीं है, ये तो घर है, ये तो हॉल है, इसे तो चर्च नहीं कहते। क्योंकि चर्च नाम आते ही दिमाग में एक तस्वीर आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसी तस्वीर लोगों के दिमाग में आ जाती है कि चर्च तो ऐसा ही होता है। लेकिन आज हम जानेंगे चर्च की हकीकत क्या है, और जब इस बात को हम जान लेंगे तो हम इस बात को भी जान लेंगे कि चर्च हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है। तो चर्च जो है वो इंग्लिश का शब्द है, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहा गया है, इसके नाम है कुछ, और ये नाम है जैसे मंदिर है, बाइबल हिंदी की बाइबल में मंदिर यूज किया गया है, भवन यूज किया गया है, आराधनालय यूज किया गया है, और एक शब्द और है जो यूनानी भाषा का शब्द है, वो है कलीसिया, यानी कि अकलीसिया। यूनानी भाषा का जो शब्द है वो है अकलीसिया। इसका मतलब है बुलाकर अलग किए गए लोग। तो चर्च किसी भी बिल्डिंग को नहीं कहा गया है, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। 2 तरह के चर्च का जिक्र है बाइबल में, वही असली चर्च है, वही परफेक्ट है, उन्हीं में खुदा पाया जाता है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग हो और उसमें हजारों लोग हो, वहां पर खुदा हो, वहां पर परमेश्वर हो। होता है वहां पर भी परमेश्वर, लेकिन चर्च वहां भी होता है जहां पर 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं। घर है छोटा सा, वहां पर पास्टर जी ने अपना सेवकाई शुरू की है, 10-12 लोग आ रहे हैं, तो वहां पर भी परमेश्वर होता है। वहां पर परमेश्वर ये नहीं कहता कि पहले चर्च लो बड़ा तब मैं आऊंगा, ऐसा नहीं कहता परमेश्वर। वो ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी जमीन लो पहले उसमें चर्च बनाओ मैं तब आऊंगा, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर कहीं पर भी उपस्थित हो जाता है, क्योंकि हम मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 20 पद में पढ़ते हैं कि जहां मेरे नाम पर 2 या 3 जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। तो 2 या 3 बहुत है, ज्यादा भीड़ की परमेश्वर को जरूरत नहीं है, क्योंकि भीड़ तो मदारी लोग भी जमा कर लेते हैं, और बहुत से लोग हैं जो इस बात पर बहस भी करते हैं कि आपके पास तो थोड़े से लोग हैं, आपके पास लोग नहीं है। किसी भी पास्टर के साथ मैंने देखा है कि लोग बहस करते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी भीड़ हम इकट्ठा करें और उसके लिए एक भवन बनाए बहुत बड़ा, नहीं, बहुत बड़े भवन को ही चर्च नहीं कहा जाता। चर्च किसे कहा जाता है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, और मैं आज के वचन को यहीं से शुरू करना चाहता हूं। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि लोग मेरा टाइम नोट करते हैं कि वचन कितने बजे शुरू हुआ। अभी एक वीडियो मैंने देखा था अपने ही चैनल पर, किसी भाई ने लिखा है कि 2:41 पर वचन शुरू हुआ। तो ये बात थोड़ी सी मुझे ऐसी लगी कि शायद इसीलिए से मेरे व्यूज कम आते हैं, लोग कम देखते हैं कि मैं थोड़े से पहले कुछ बातें बताता हूँ लोगों को, उसके बाद मैं वचन शुरू करता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं वचन शुरू करूंगा, और ताकि लोग वचन में इंटरेस्ट ले, वचन को सुने। बाकी बातें तो होती रहेंगी, मैं उस पर लिख कर भी आपको बता सकता हूँ। आप पढ़ेंगे, जब वचन चल रहा होगा आप पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इसीलिए मैंने ये स्पेस छोड़ा है ताकि वहां पर मैं लिखकर आपको बता सकूं। तो चर्च जो है वो, उसमें 3 तरह के नाम मैंने आपको बताए हैं, एक तो भवन, एक मंदिर और एक आराधनालय, ये बाइबल में लिखे हैं। लेकिन इंग्लिश की बाइबल में लिखा है चर्च। चर्च जो इंग्लिश का शब्द है, और अगर हम उसको सर्च करें तो 111 बार
हिंदी की बाइबल में चर्च शब्द आया है, इंग्लिश की बाइबल में चर्च शब्द आया है, और ये सिर्फ नए नियम का शब्द है। पुराने नियम में चर्च का कोई भी उल्लेख नहीं पाया जाता, कलीसिया का कोई भी उल्लेख नहीं पाया जाता। हाँ, भवन या मंदिर या आराधनालय का शब्द वहां पर पाया जाता है, लेकिन चर्च पुराने नियम में नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर किस तरह से हमसे बातचीत करता है और किस तरह से हमें बताता है कि हमें कहाँ पर इकट्ठा होना है। क्योंकि चर्च जाना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमें रिश्तेदारियां निभानी है, हमें पास्टर जी से मिलना है, हमें अपने बच्चों की शादी ब्याह करने हैं, हमें अगर किसी की अकस्मात अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको मिट्टी देनी है, या डेडिकेशन करना है बच्चों का, या हमने बपतिस्मा लेना है, या प्रभु भोज लेना है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विधि नियम हैं, उनको निभाने के लिए हमें चर्च नहीं जाना। ये तो होते रहते हैं काम, लेकिन हमें मिलने जाना है अपने परमेश्वर से, अपने खुदा से। वहाँ पर जब इकट्ठे होते हैं हम लोग, एक आत्मिक रीति से जब हम इकट्ठे होते हैं, क्योंकि चर्च जाने के लिए हमारे अंदर एक उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उत्साह हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम चर्च के लायक नहीं है, ना खुदा के लायक है, ना परमेश्वर के लायक है, क्योंकि हम एक फॉर्मेलिटी पूरी करने जा रहे हैं। गए, समय बिताया, वापस आ गए घर में, फिर अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। लेकिन चर्च जाने से पहले हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो गतिविधियां हैं, वो चर्च के प्रति समर्पित होनी चाहिए, यानी कि खुदा के प्रति, परमेश्वर के प्रति समर्पित होनी चाहिए। हमारे दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि आज संडे है, इसलिए नहीं कि छुट्टी है तो हम रेस्ट करेंगे, नहीं, आज संडे है क्योंकि हमें चर्च जाकर खुदा से मिलना है, परमेश्वर से मिलना है, अपने प्रभु से मिलना है। देखिए दाऊद इस विषय में क्या बात करता है। भजन संहिता जब 42 अध्याय हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 42 अध्याय और उसके पहले पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। और आगे लिखा है, जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। और लिखा है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। अब देखिए 4 पद में वो भवन जाने में एक उत्साह दिखा रहा है। वो बताता है यहाँ पर, वो कहता है, मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन में को धीरे धीरे जाया करता था। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। मैं कहाँ जाता था? उत्साहित भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन में जाता था। तो परमेश्वर के भवन में एंट्री करने से पहले हमें कैसा होना चाहिए? हमें उत्साहित होना चाहिए। हमारे दिमाग में परमेश्वर के भजन चलते रहने चाहिए और हमारे दिमाग में कोई भी व्यर्थ की बातें नहीं होनी चाहिए। हम किसी को देख के विचलित ना हो, किसी को देख के परेशान ना हो, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, चाहे हमारा बैरी हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, कोई भी हो। हमें उसको देखकर इरिटेट नहीं होना या हमें उसको देखकर आकर्षित नहीं होना। दोनों बातों से अलग होकर हमें परमेश्वर को अपने मन में रखकर चर्च में एंट्री करनी है। और देखिए भजन संहिता 100 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर देखिए किस प्रकार से बताया गया है कि हमें चर्च में एंट्री कैसे करनी है, भवन में, परमेश्वर के भवन में कैसे एंट्री करनी है। यहाँ पर भी मैंने बताया कि दाऊद ने बताया कि मैं धीरे धीरे जाता था उत्साहित भीड़ के साथ, और भीड़ की भीड़ जब चर्च जाती उनके साथ में जाता था। तो ऐसा ही उत्साह हमारे अंदर भी होना चाहिए। जब हम भजन संहिता 100 पढ़ते हैं तो 4 और 5 पद में देखिए क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। लिखा है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। कैसे प्रवेश करना है? मुंह बनाकर, इरिटेट होकर, मन में द्वेष लेकर, ऐसी भावनाएं लेकर के आज उनकी शक्ल फिर देखनी पड़ेगी? नहीं, हम किसी इंसान से मिलने नहीं जा रहे हैं, हम अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं। तो कैसे एंट्री करनी है भवन में? उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तो कैसे हमने चर्च में प्रवेश करना है? तो ये चर्च क्या चीज़ है जहां पर हम जाते हैं? बहुत से लोग नहीं जाते और वो टीवी पर ही प्रोग्राम देखकर संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमें संगति में रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमारे बहुत सारे काम भी बनते हैं और हम ऐसे लोगों से भी मिल जाते हैं जिनसे हम कभी मिले नहीं और जिनसे हमें बहुत सारी आत्मिक बातों
की खुराक उनसे मिलती है। हम पास्टर जी से भी मिलते हैं, उनसे हमारे अपने दुख दर्द हम उनसे कह सकते हैं, हम उनसे प्रार्थना करवा सकते हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारी बातें हो जाएंगी तो लंबा हो जाएगा मैसेज। तो क्या करना, हमें मंदिर में, चर्च में, आराधनालय में जाना जरूरी है। तो चर्च किसको कहा जाता है? दो बातें मैंने आपको कहा था, दो बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला चर्च है मैं और आप, हम परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर मतलब चर्च। आइए देखेंगे पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 और 17 पद में, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। पहली बात, पहला मंदिर जो है वो कौन है? मैं और आप। बोलिए, मैं परमेश्वर का पवित्र मंदिर हूं। मेरा परमेश्वर इस मंदिर में वास करता है, इस चर्च में वास करता है। इसलिए मैं इस मंदिर को सुरक्षित रखूंगा, इसलिए मैं इस मंदिर को सुरक्षित रखूंगी। प्रेज द लॉर्ड। तो ये पहला चर्च क्या है? हम खुद हैं। यहां पर खुदा रहता है, यहां पर परमेश्वर रहता है, यहां पर प्रभु यीशु मसीह रहता है और हमारी देखभाल करता है, हमारी अगुवाई करता है और हमें अपने में आगे बढ़ाने में मदद सहायता करता है। पहली बात। दूसरी चीज क्या है? दूसरा चर्च क्या है, इसको जान लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं उसका 18 अध्याय और उसके 20 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, क्योंकि जहां दो या तीन, ज्यादा नहीं, भीड़ की बात नहीं कर रहे प्रभु यीशु मसीह, यहां पर सिर्फ 2 या 3 लोगों की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। यह है चर्च। बहुत बड़ी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है जिस पे क्रॉस लगी हो और लाल रंग का पेंट लगा हो चारों तरफ, बहुत सी कुर्सियां लगी हो, अंदर टेबल लगी हो, बैठने की बहुत सारी जगह हो। ऐसा चर्च नहीं। अगर हम 2 लोग या 3 लोग एक रूम में भी इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं तो वो भी एक चर्च है। ये धारणा हमें अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी कि एक बड़ी बिल्डिंग ही चर्च होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कलीसिया को चर्च कहा गया है। आप इंग्लिश की बाइबल में सर्च कीजिए, लिखिए चर्च, तब आपको पूरे नाम से दिख जाएंगे। और फिर उसको हिंदी में देखिए, हिंदी की बाइबल निकालिए और उसको मिलान कीजिए कि चर्च किसे कहा गया है। कलीसिया को चर्च कहा गया है। कलीसिया को चर्च कहा गया है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय और उसका पहला पद, यह लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। यह हिंदी में लिखा है कलीसिया, लेकिन इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है। इंग्लिश में लिखा है चर्च। तो कलीसिया भी एक चर्च है। एक कलीसिया, जब यीशु मसीह ने पतरस से बातचीत की और कहा कि इसका नाम क्या होगा, पतरस है, पतरस का मतलब है चट्टान, और कहा कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने वो कलीसिया बनाई और उस कलीसिया को कहते हैं पहली सदी की कलीसिया, पहली सदी का चर्च, जिसने सब कुछ हिला दिया। और इन 12 लोगों ने पूरे संसार को हिला कर रख दिया, जिनकी वजह से आज मेरे और आपके पास ये बाइबल है। अगर ये लोग भी व्यर्थ के कामों में लग जाते हैं, त्यौहार मनाने में लग जाते हैं, कंट्रोवर्सी में लग जाते हैं कि ये बुरा है, वो बुरा है, ये अच्छा प्रचार नहीं कर रहा, मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, इसमें लग जाते तो ये बाइबल आज हमारे पास नहीं होती। चर्च क्या है? 2 या 3 लोग जहाँ पर इकट्ठे हो जाए वो चर्च है। चाहे वो रूम हो छोटा सा, या हॉल हो, या पंडाल हो, या एक बैंक्वेट हॉल हो, या फिर एक बड़ी बिल्डिंग हो, चर्च चर्च है। वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। मैं बड़े चर्चेस को कंडम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा प्रभु वहाँ भी जाता है। लेकिन मैं उन लोगों की सोच को बदलना चाहता हूँ जिनके दिमाग में तुरंत एक बात आती है, चर्च का नाम आता है कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पर हमें जाना नहीं।
जहाँ 2 या 3 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आप वहाँ पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको प्रभु मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। तो प्रभु जहाँ पर है वहीं पर ही चर्च है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये मैंने 2 बातें आज आपको बताई हैं। 2 प्रकार के चर्च हैं, एक तो मैं और आप परमेश्वर का चर्च है, और दूसरा कलीसिया, जहाँ पर 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर 10-12 लोग भी इकट्ठे होते हैं, चाहे वो छोटा सा रूम हो, चाहे वो हॉल हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है तो है, क्योंकि वो एक चर्च है। प्रेज द लॉर्ड। यही चर्च की हकीकत है दोस्तों, क्योंकि जब हम संडे होता है तो हम सोचते हैं कि छुट्टी है तो हम रेस्ट कर लेंगे, बहुत आराम कर लेंगे, घूमने फिरने चले जाएंगे, शॉपिंग कर लेंगे, कुछ घर का काम कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी क्या है सबसे पहले कि हम चर्च जाएं, कलीसिया में जाएं, कलीसिया के लोगों से मिलें और उनके दुख दर्द को सुने। ज़रूरी नहीं कि हमारे दुख दर्द वो सुने, नहीं, उनके भी दुख दर्द को सुने। हो सकता है कि हम किसी के काम आ जाए, हो सकता है हम किसी के काम आ जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम संगति में बने रहें, क्योंकि जब तक हम संगति में बने रहेंगे तब तक हम गर्म रहेंगे और तब तक हम आत्मिक उन्माद से भरे रहेंगे। अगर हम अलग हो गए तो हम ठंडे पड़ जाएंगे और शैतान तब हमारे जीवन में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। 2+ में आज का सवाल है कि यीशु ने किससे कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल करके या मैसेज करके मेरी बुक्स मंगा सकते हैं। और जो मेरी बाइबल क्लासेस है शुरू होने वाली है, उनका जो समय वो समाप्त हो चुका है, अब कोई भी एंट्री नहीं ली जाएगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस नंबर पर अगर आपको बुक्स चाहिए, ये तो हमेशा है, बुक्स चाहिए तो मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक दर्शन है, विज़न है एक, कि प्रभु ने हमें ज़मीन दे दी है, उसके लिए हमें अभी धन की ज़रूरत है। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से कि परमेश्वर इस धन का भी बंदोबस्त करे, लोगों को खड़ा करे, क्योंकि जब हम इकट्ठे होकर इस काम को करेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि इस काम को हम कर पाएंगे। क्योंकि जब हम 11 अध्याय में पढ़ते उत्पत्ति में, तो एक गुंबद बना रहे थे लोग, तो परमेश्वर ने कहा इनके लिए ये काम अब मुश्किल नहीं है। तो हमारे लिए भी ये कोई काम मुश्किल नहीं है, बड़ा काम है, लेकिन इससे भी बड़ा हमारा खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और कल संडे है तो चर्च जरूर जाइए, घर में बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।